वेलकम इन ए टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखना। हर एक बात यहाँ पर जो जो भी बोली जाएगी सब आपके फ़ायदे के लिए बोली जाएगी और सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा सीटेट एग्ज़ाम है जो जुलाई में होने वाला है उसको हम किस तरीके से कितनी आसानी से किस स्ट्रेटजी से हम क्लियर कर सकते हैं पहले अटेम्प्ट में। ठीक है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो वीडियो को पूरा देखना, आपके ही काम आएगी। तो चलो अब स्ट्रेटजी में अगर हम सबसे पहली बात करें, जो हमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ हमें ध्यान देना है। सबसे बेसिक बात जो होती है वो होती है हमारी एग्ज़ाम सेंटर की। अगर हम एग्ज़ाम सेंटर से देखिए हम क्या समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि मान लीजिए आपका एक 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले नोटिफिकेशन ये आ जाता है कि आपका यहाँ पर सेंटर गया है ना, और जाहिर सी बात है जो कि दूर जाएगा ही ना, वो मेरे साथ भी हो आपके साथ भी होगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपका एड्रेस है एग्जैक्टली आप उसको चाहे मैप पे देख लो या किसी अपने घर वालों से पूछ लो, एकदम कंफर्म कर लो कि हाँ यहाँ पर है। ठीक है, या उसके आसपास का थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो कि इस रूट से जाना है। और दूसरी बात, आपको जो रूट चुनना है वो ऐसा रूट चुनना जो थोड़ा सिंपल रूट हो। ठीक है, कि मतलब अब सुबह में जाहिर सी बात उतना ट्रैफिक तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा रूट आपको पता है ना, जो आपको लगता है कि कम लोगों को पता होगा, वो रूट चुनना। देखो होता क्या है, एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसे ही रहता है, ऊपर से उस टाइम पे और प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम जो भी याद किए हैं या जो भी हमें पता भी होगा ना, तो वो सब क्या होता है धीरे धीरे फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आपको एक फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि यार कहाँ से सेंटर चला गया ना। तो इस चीज़ को, ये सब चीज़ दिक्कत मेरे साथ भी हुई है ना, तो मैंने कैसे डील किया वैसे आपको भी बताऊँगा। ठीक है, आपने मैप देख लिया, रूट आपको कन्फर्म हो गया। अब आप देखो टाइमिंग क्या है। सपोज आपकी टाइमिंग है 9:30 बजे गेट बंद होने की। अब ये नहीं, कुछ लोग को मैंने देखा 7:30 ही बजे पहुंच गए। अगर आप उतनी दूर से नहीं आ रहे हो, आपको पता है एक रूट आपने देखा इतने किलोमीटर है, इतने टाइम तक हम बाइक से पहुंच जाएंगे या कार से। ठीक है, कोशिश करना है कि अपना कन्विंस हो ना, टैक्सी वैक्सी के चक्कर में मत पड़ना, बहुत झेल जाओगे। तो कोशिश करना है कि आपका अपना कन्विंस हो। यहाँ से ज़्यादा टाइम भले वापसी में भले आप किसी तरीके आ जाओ, टैक्सी से कैसे भी ना, पैदल आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, पेपर तो ही गया। तो यहाँ से ज़्यादा टाइम आपको ध्यान देना कि आपका अपना कन्विंस हो ना। साथ में अगर आपके पेरेंट्स जा रहे हैं तो कोशिश करना, अगर साथ में कोई जा रहा है आपको जो वहाँ रुक सकता है पूरे टाइम तक, तो आप चाहे बेडशीट ले लो अपना भैया। ठीक है, पानी खाना सब कुछ लेके जाओ ना, कहीं कहीं पे तो फिर खाने का भी इंतज़ाम नहीं हो पाता है, और फिर बैठोगे कहाँ जब गैप होता है तो। ठीक है, एक एक चीज़ को समझना गौर से। अब अगर आप अकेले जा रहे हो तो कोशिश करना कोई बुक्स मत लेके जाओ, कोई बैग लेके मत जाओ, कुछ मत लेके जाओ। क्या क्या लेके जाना है, सिर्फ आपको अपना एडमिट कार्ड ले लेना। ठीक है, एक आईडी कार्ड ले लेना, बॉटल ले लेना पानी की बढ़िया एकदम बिस्लेरी वाली ठंडी एकदम, और आप ले लेना बॉल पेन। ठीक है, 2 पेन ले लेना। वैसे एक पेन अगर चलता हुआ हो तो लेके जाओ, फालतू में क्यों इतनी मेहनत करोगे, लेकिन रख लेना 2 पेन, कोई से भी ब्लैक ब्लू कुछ भी। ठीक है, ये इतना लेके जाना। अगर बैग लेके गए, मोबाइल लेके गए, तो क्या होता है कि कहीं कहीं बोल दिया जाता है कि जमा करो। अब जमा करने में क्या करो, आपको लाइन लगानी पड़ेगी ना। आपको देखिए साइकोलॉजिकली, अगर देखो आप साइकोलॉजी पढ़े हो, आपको एकदम फ्रेश होना चाहिए एग्जाम का टाइम। और ये सब चीज़ें जब दिक्कतें होती है ना, तो थोड़ा बहुत इंसान का जहन खराब होने लगता है। ठीक है, इरिटेशन होने लगती है। तो ये कोशिश करना, अगर मोबाइल का जुगाड़ कर पाना, कहीं बाइक में डाल पाना या डिग्गी में डाल पाना, तो ये सब देख लेना। ठीक है, ये तो होगी हमारी वहाँ पहुँचने की बात। अब टाइमिंग जो है, सपोज करो 9:30 बजे अगर गेट बंद हो रहा है, तो आपको ऐसा टाइम पहुँचो कि आप वहाँ पर 9:05 9:10 तक पहुँच जाओ। ठीक है, 20 से 25 मिनट पहले पहुँचो, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ खड़े होकर टाइम ही बर्बाद होगा ना। 10 लोगों का चेहरा देखोगे, खुद ही डर जाओगे कि सब डरे हुए, तुम भी डर जाओगे। इससे अच्छा घर पर आराम से पढ़ के निकलो ना। ये हो गई हमारी ये एग्ज़ाम सेंटर की बात। आपको करना क्या है, ये नहीं रात भर एकदम पढ़े हो, चुपचाप आराम से पढ़ लो, 11-12 बजे सो जाओ पढ़ के। उसके बाद सुबह अपना उठो, जिस टाइम उठो, 6 बजे चाहे 5 बजे चाहे 7 बजे। ठीक है, जब भी उठना पढ़ना, फिर सीधे चाय पानी का अपना करके निकल देना। ठीक है, ये नहीं रास्ते में रिवीजन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मत करना, परेशान बिल्कुल मत होना। जितना पढ़ा है वहाँ सब याद आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, वहाँ ऑप्शन देखो खुद ही समझ में आ जाएगा, तो इतना रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारी एग्जाम सेंटर की बात। अब दूसरी बात अब हम करते हैं मेन, कि हमें कौन सा सेक्शन कब अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम तक। ठीक है, तो अब हम जानेंगे हमारा जो CBT पेपर होता है वहाँ पे कैसे हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन पैलेट जो होता है उसका हम कैसे ये क्या यूज़ करना है। कंप्यूटर स्क्रीन है आपकी, मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे साइड में जो आपको ऑप्शन दिए रहते हैं ना 1 से लेके 30 तक, वो होते हैं हमारे पैलेट। यहाँ पे देखो आपको
5 तरीके के डिब्बे मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला आपको मिलेगा, एक होता है ग्रीन। ग्रीन मतलब होता है आपने जिन क्वेश्चन का आंसर दे दिया वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, ऑरेंज मतलब कि आपने अभी आंसर नहीं दिया है इन डिब्बे का, या आपने इसको अभी बस देखा है, आंसर नहीं दिया है। पर्पल मतलब होता है कि आपने इसको रिव्यू के लिए छोड़ दिया है कि हम बाद में देखेंगे इस ऑप्शन को या इस क्वेश्चन को। ये ऑप्शन अगर हुआ आप में तो इसका मतलब ये होता है कि पर्पल तो रहेगा ही और यहाँ पे छोटा सा ग्रीन बना रहेगा। उसका मतलब ये होता है कि आपने रिव्यू पे भी डाल दिया है प्लस आपने आंसर भी दे दिया है। ठीक, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आप फंसोगे वहाँ पे आप यही करना। ठीक है, और ग्रे मतलब हुआ कि आपने अभी अटेम्प्ट ही नहीं किया है क्वेश्चन, आपने विजिट ही नहीं किया क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर वो ग्रे बॉक्स में रहेगा। ठीक है, शुरू में सब ग्रे रहते हैं और हमें एंड में क्या करना, सबको ग्रीन करना है। आए चाहे ना आए पूरे बॉक्सेस पे ग्रीन हो जाना चाहिए, एकदम हरियाली छा जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर छोड़ दिया क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग है नहीं, फालतू का नंबर लॉस होगा। अब इसका देखो, यहाँ पे ध्यान क्या देना, सबसे पहली बात तो हमें ये ऑप्शन से कोशिश करना थोड़ा बच के रहना। ठीक है, अगर ये ऑप्शन मिल गया आपको, रिव्यू प्लस आंसर वाला अगर ऑप्शन आ गया, तब तो इसको बिल्कुल मत इस्तेमाल करना। जहाँ पे भी क्वेश्चन पे डाउट हो कि टाइम लग रहा है, 1-2 मिनट से ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, वहाँ पे उसको आंसर कर देना जो समझ में आए और रिव्यू पे डाल देना। ठीक है, मतलब पर्पल ग्रीन वाला। ये अगर ऑप्शन में आए तो ठीक है, अगर ये नहीं और ये ऑप्शन है तो ये भी कर देना। मगर एक काम करना, जो शीट मिलती है ना उस पर लिख लेना, जो जो क्वेश्चन के रिव्यू पे डालना, सेक्शन ऐसे बना लेना तुम। ठीक है, इधर सीडीपी बना लिया, इधर तुमने ईवीएस बना लिया, ठीक है, मैथ्स बना लिया, इंग्लिश हिंदी ऐसे, और जो क्वेश्चन रिव्यू पे डालना उसको लिख देना ताकि ध्यान रहे, क्योंकि इतना हो सकता है मिस हो जाए यहाँ पर। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना, ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, 1-2 नंबर से जिनका रह जाता है यही दिक्कत होती है। अब आपने रिव्यू पे मान लीजिए डाल दिया, अब आपको क्या करना है, जब चेक करना, जब एग्जाम हो जाए, जब ऑप्शन यहाँ पे सब चेक करना, सबसे पहले रिव्यू वाले ढूंढना और उनको जो आंसर समझ में आए वो कर देना। अगर लग रहा है कि ये हो ही नहीं पा रहा है, टाइम लग रहा है बहुत और टाइम कम है, तो उसको छोड़ना मत। ठीक है, तुरंत आंसर दे देना। ये ऑप्शन होगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो तो आंसर तुम दे देना, उसको नोट कर लेना कि इसको दोबारा फिर चेक करना, मगर आंसर कर देना, खाली मत छोड़ना उसको। उसके बाद हमें क्या देखना है कि एक भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ग्रे ना रहे, कोई भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को विजिट करना और सबका आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी हमारा क्वेश्चन छूटे ना। तो क्वेश्चन एक बार पूरा जरूर पढ़ लेना, जिस सेक्शन में टाइम लग रहा है छोड़ के आगे सेक्शन में पढ़ो, एंड तक तुम पहुंच जाओ। ठीक है, इतना हो तुम्हें कि एंड के 5-6 जो क्वेश्चन है वो ये है, और एंड के याद रखना क्वेश्चन हमेशा आसान ही रहता है, हमेशा वो क्वेश्चन आसान ही पूछेगा, क्योंकि एंड तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। बहुत लोग अगर टाइम लॉस हो गया तो इसी वजह से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है एंड में। वैसे भी आसान चीज़ भी नहीं आती है, तो एकदम कूल माइंडेड होकर करना। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पायलट में कैसे क्या करना है वो। अब हम बात करते हैं कि हम किस सेक्शन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और कितना टाइम पीरियड होने देना है, तो चलो वो भी देखते हैं। अब देखो, अब इसकी बात करते हैं। हमारा जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे और टाइम भी हमारा क्या होता है 150 मिनट का। ठीक है, क्वेश्चन भी 150 और टाइम भी 150, मतलब एक क्वेश्चन पर अगर 1 मिनट दोगे तो सब अटेम्प्ट कर लोगे। अब देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारा सीडीपी आता है ना, जिस ऑर्डर में आता है। ठीक है, आपका सेक्शन एग्ज़ाम का टाइम वो बता रहे हैं। सबसे पहले आपका सीडीपी आएगा, फिर आपका आएगा ईवीएस, फिर आपका आता है मैथ्स, और फिर आपका आता है लैंग्वेज 1। अगर आपने हिंदी ली है तो हिंदी, इंग्लिश ली है तो इंग्लिश आ जाएगी। ये आपका 30 मार्क्स का होगा, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30, इतना तो पता ही होगा सबको। अब देखो हमको कौन सा सेक्शन कब उठाना है ना। देखो, जिन्होंने लैंग्वेज 1 ली है, पहले मैं बता दें, अगर आपने लैंग्वेज 1 ली है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आपने इसको लैंग्वेज 1 लिया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, अगर वो लैंग्वेज 1 ले लेते हैं तो उनका पेपर अच्छा होता है। जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, वो अगर हिंदी को लैंग्वेज 1 लेंगे तो उनका ज़्यादा फ़ायदा रहता है। ठीक है, अब इसको भी बाद में बता देंगे, पहले यहाँ से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमको सीडीपी उठानी है सबसे पहले। ठीक है, इसको जितने भी क्वेश्चन 30 के 30 में करने हैं, और कितनी देर में करने हैं, 20 से 22 मिनट में बस। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, हम सच बता रहे हैं, 20 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, या 20 से 21 मिनट जाएगा। ठीक है, तो आपका ये सेक्शन हो गया। दूसरा, आपको फिर ईवीएस उठाना है। ईवीएस में भी क्या करना है आपको, 20 से 25 मिनट में कर देना, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट से ज़्यादा हो तो देख लेना, सेक्शन दूसरा चेंज कर लेना। मैथ्स को मत करना अभी। ठीक है, मैथ्स को एकदम बाद में। उसके बाद आप हिंदी उठाओगे तीसरी बार में। हिंदी में क्या करना, आप
सबसे पहले जो 15 नंबर का आता है आपका वो एक पोएम आ जाएगी, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ लेगा, और एक अनसीन पैसेज टाइप रहेगा स्टोरी वाला, ठीक है। मतलब अगर आपकी लैंग्वेज वन है तो एक पोएम आएगी और एक स्टोरी आएगी ना, जो भी आपने लैंग्वेज वन लिया हो, हिंदी या इंग्लिश, तो एक पोएम आती है और एक स्टोरी आती है। इनको फटाफट आंसर करना, उसके बाद बढ़ जाना इनकी पेडागोजी की तरफ, ठीक है। जो 15 नंबर की इनकी पेडागोजी आएगी, ठीक है, उनको कर लेना, ठीक है। और कहीं रुकना मत, पेडागोजी हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, रुक के ज़्यादा सोच विचार मत करना, बस 1 मिनट देना, 1 मिनट कुछ सेकंड, बस इससे ज़्यादा नहीं, आगे बढ़ जाना। क्योंकि पहले आपको पूरा क्या करना, पूरा सेक्शन पहले कवर करना है। ये तो पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन आ गया है ना, क्या पता आप इस क्वेश्चन पे 2 मिनट दे रहे हो, उतनी देर में तुम 2 क्वेश्चन कर ले जाओ, 2 नंबर मिल जाएगा यार, और इधर इतना टाइम देने से क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ का ध्यान देना, अटके मत रहना। लास्ट में क्या करना, जैसे जिस क्वेश्चन पे दिक्कत हो रही है आपको, मैंने बताया ना, रिव्यू में डालना है, आंसर करके रिव्यू में डालना, और हो सके तो तुम आंसर कर देना, उसके बाद अपने जो रफ शीट मिलेगी उस पर लिख लेना कि इस क्वेश्चन को हमें चेक करना है, ठीक। वहाँ पे बस क्वेश्चन नंबर डाल देना, कौन सा सेक्शन है, कौन सा क्वेश्चन, बस इतना लिख देना फटाक से, ठीक है, ताकि लास्ट में तुम एक बार शीट देख लो कि हाँ, फिर जाके विजिट कर लो, चेक कर लो, ठीक है। अब हिंदी में तुमने ये कर लिया, उसके बाद आपने इंग्लिश का ऐसे ही किया, सेम दोनों पैसेज को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका दोनों स्टोरी आएगा, इसीलिए लैंग्वेज वन बोला जाता है कि हिंदी को लिया जाए, क्योंकि देखो हिंदी की जो पोएम होती है वो थोड़ी इजी होती है, उसको आप समझ के थोड़ा बहुत भी आसपास का पा गए, और पोएम हम बताएं ज़्यादा से ज़्यादा देश के ऊपर आ जाएगी, या फिर पॉल्यूशन के ऊपर आ जाएगी, इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ ऐसे आ जाती है ना, या फिर कोई सीख वाली पोएम हो जाएगी, तो तुम 1-2 लाइन भी पढ़ के समझ जाओगे। इंग्लिश में क्या होता है, दिक्कत हो जाती है पोएम समझ में, जिनकी अच्छी नहीं है पोएम उनको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा, और स्टोरी तो आसान रहती है। तो इसको पैसेज कैसे सॉल्व करना है ना, ये हम एक अलग वीडियो में बता देंगे अच्छे से, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों के बारे में, ठीक है। पहले आपने CDP लिया, फिर आपने EVS, फिर हिंदी और फिर इंग्लिश। अब लास्ट में हम आते हैं किस पर, मैथ्स पर आएंगे, इसमें हम लास्ट में आएंगे, हमारा जो 5th स्टेप होगा, लास्ट में मैथ में आते हैं। इसमें देखो क्या करना है, जिन लोगों की मैथ अच्छी है, ठीक है, मैं उनको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ अच्छी है, तो फिर भी आप ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करना जिसमें कैलकुलेशन कम लग रही हो, जिसमें लग रहा है कि कैलकुलेशन लग रही है अभी बाद में करते हैं, पहले आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। सब कर लो, पेडागोजी पहले उठा लो, और जिनकी मैथ वीक है वो तो स्पेशली पहले मैथ ही पेडागोजी, मतलब 15 के बाद के क्वेश्चन कर लो, 16 से लेकर 30 तक जो भी हैं वो पहले उठा लो, पेडागोजी वाले सारे क्वेश्चन कर लो, उसके बाद वापस आप आओ मेन कंटेंट पे जो मैथ का है, ठीक है। और जब आपका मैथ हो जाए, कम से कम इसको कितना टाइम आप दोगे, कम से कम 40 मिनट देना, या फिर जितना भी टाइम बचा होगा सब मैथ के लिए देना, ठीक है। बस बता रहे कैसे क्या करना है, 40 मिनट आप कम से कम इसको दोगे, 35 से 40 मिनट, चाहे मैथ अच्छी हो चाहे ना अच्छी हो तो भी, ठीक है। इसको हल्के मत लेना, क्योंकि इधर ही से जो 1-2 नंबर से 3 नंबर से रह जाता है ना, लगभग यही मैटर करता है, ठीक। अब देखो इसको कैसे करना है तुमको, तुमने मान लो पहले कंटेंट कर लिया या पहले पेडागोजी कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या करना, तुम रिवीजन कर लेना, अगर टाइम बचा है तो दोबारा मैथ्स का फिर से रिवीजन कर लेना कि तुमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सब सही है कि नहीं है ना, और जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लगी थी उनको एक बार और कर लेना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको बस उसमें डेटा दे दिया जाएगा, उसमें से ही आंसर देना पड़ता है कि क्वेश्चन में ये चीज़ कितनी बार आई। जैसे मेरे पे आ गया था 2022 में, और एक क्वेश्चन आया था कि उसमें दे दिया गया था कि इस डेटा में कितनी बार 11 आया है, तो बस गिन के बताना था। तो ऐसे क्वेश्चन समझो फ्री के रहते हैं, तो इनको कम से कम 2 से 3 बार काउंट करना, ये नहीं एक बार में जो आ गया वो आ गया, 2 से 3 बार बहुत एकदम ध्यान से काउंट करना, ठीक है। तो इस टाइप का करना। दूसरी बात, मैथ्स का क्या रहेगा आपका, जब कंप्लीट हो जाएगा, जो भी टाइम बचा है, आप आना एक बार सारे सेक्शन के ये देख लेना कि हमने आंसर, या पैलेट में देख लेना सब ग्रीन है कि नहीं, सब पे अटेम्प्ट किया है कि नहीं, जो बचा है वो करना। जब वो भी हो जाए तो एक बार रिविजन करना पूरा पेपर जरूर, क्योंकि देखो होता क्या है कि हम लोगों का लगता तो है कि हाँ सही हमने आंसर किया और हमें आता भी है, लेकिन हम ऑप्शंस कहीं गलत क्लिक कर देते हैं गलती से, या स्क्रीन की वजह से कुछ ऐसा उसमें हो जाता है कि हमें ऊपर नीचे करने के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान देना भैया, 1-2 नंबर से रहेगा तो बहुत अफसोस हो जाता है, और इसीलिए होता है क्योंकि आप क्वेश्चन तो आपको आता है मगर ऑप्शन आपने गलत क्लिक कर दिया है। तो सारे एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना कि हमने सही क्लिक किया है कि नहीं, ठीक है। इतना होने के बाद अगर फिर भी थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा, 2-3 मिनट भी बच जाएगा ना आपके पास, तो आप मैथ्स पे वापस आ जाना भैया, क्योंकि ये सब तो सही रहेगा एक बार में ना, या अनसीन पैसेज एक बार वापस देख लेना, या मैथ्स का कोई कंटेंट एक बार देख लेना कि हमारा एकदम सही एक्यूरेट हो, ठीक है। इतना करने के बाद, और इस तरीके से करना, स्टेप सही बता रहा हूँ, यकीन करो पूरा पेपर आराम से हो जाएगा। सबसे पहली बात तो टाइम के अंदर आप पूरा क्वेश्चन कवर कर लोगे, और मेन बात हुई थी कि आप पूरा क्वेश्चन कवर कर लो, एक बार विजिट कर लो उस क्वेश्चन पे सही से, कि एक भी क्वेश्चन हमारा रह ना जाए, ठीक। ये हमने समझ लिया है। इस तरीके से आप अपना पेपर करना, ठीक है। और आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी से, अभी भी 1 महीना टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है,
पूरे 1 महीना के हम सही पूछो तो सीटेट के लिए आपको बस 2 से 3 महीने में पूरा तैयार हो जाता है। ठीक है, इतना आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। अब 1 महीना है, जितना आपको पता है उतना अपने पास रखो। ज़्यादा ज्ञान इधर उधर से मत लो, 10 जगह से 1-2 जगह से पढ़ लो, बहुत है। और प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करो। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस का क्या रोल होता है, इसको हल्के में लेते हैं ना कि क्वेश्चन तो वहाँ करना ही, ये पेपर क्या बार बार प्रैक्टिस करें। 90% पेपर आपका अगर क्वालिफाई होता है ना तो यही रहता है, डिपेंड करता है इसी पे, प्रैक्टिस आपकी कैसे है। इससे देखो फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहली बात तो आपको उस टाइम सारे सेक्शन को प्रैक्टिस करोगे तब सारे सेक्शन एक साथ दिमाग में चलेंगे। मतलब आप डील कर सकते हो। अगर हमारी फील्ड बदलती जाए, क्वेश्चंस के टाइप बदलते जाएं, हम अपने माइंड को उस हिसाब से माइंड मेकअप कर लेंगे ना। ये चीज़ आप सीखते हो प्रैक्टिस से। दूसरी बात ये कि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, खासकर हम सीटेट का बता दें, इसमें क्या फ़ायदा रहता है प्रैक्टिस करने पे कि जितने ऑप्शंस आपके आ जाते हैं ना, उनको देख देख के हर एक ऑप्शन का मतलब समझ लेना पहले। ये नहीं कि जो सही है बस उसी से मतलब रखो। इसलिए मैं अपनी वीडियो में अगर प्रीवियस क्वेश्चन कराता हूँ तो अदर ऑप्शन का मतलब भी बता देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चंस लगभग सिमिलर आते हैं हमारे एग्जाम में। रिपीटेड तो नहीं कह सकते एकदम से, मगर थोड़ी बहुत सिमिलरिटी रहती है। और सिमिलरिटी आप तब समझोगे जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किए होगे। ठीक है, होता है क्या है कि मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें 3-4 ऑप्शन आए। ठीक है, अब आपको उनके बारे में नॉलेज हो गई। अब क्या होगा, अगर वही ऑप्शन कहीं और क्वेश्चन बन के आ गया या ऑप्शन से क्वेश्चन बन के आ गया, ठीक है, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वही आपके एग्जाम में ऑप्शन आ गया। ठीक है, ऑप्शन बन के आ गया, मतलब उल्टा सीधा होता रहता है इनका। कभी क्वेश्चन ऑप्शन में दे देते हैं, कभी ऑप्शन से क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी रहेगी। और प्रैक्टिस से सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपकी स्पीड बढ़ती है। और इस पेपर में स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। स्पीड कैसे बढ़ती है, अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे ना, मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ क्वेश्चन के 5-6 वर्ड पढ़ लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्योंकि आपके जहन में इतना पड़ा हुआ है कि हमने प्रैक्टिस खूब किया हुआ है। ऑप्शन देख के ना आप समझ जाओगे इसमें सही ऑप्शन क्या है ना। सिर्फ अगर क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे ना, सही बताओ, सिर्फ ऑप्शन देखोगे ना, तुम समझ जाओगे कि इस ऑप्शन में नेगेटिव कितने, पॉजिटिव ऑप्शन क्या, तो यही आंसर होगा। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आता है। तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस जरूर करना। कम से कम कुछ नहीं तो 10 पेपर तो जरूर लगा के जाना। ठीक है, भले हफ्ते में 1 बार 1 पेपर लगाओ, 2 हफ्ते में 1 बार पेपर लगाओ, मगर एग्जाम पहुंचने तक तुमको 10 पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस करने की एक बार में प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही तो हम बताएं कैसे करना। सबसे पहले तुम मान लो हफ्ते में 1 दिन तुमने CDP का 2 सेक्शन कर लिया। ठीक है, अब अगले हफ्ते तुम मैथ्स का 2 सेक्शन कर लो, फिर तुम इंग्लिश का कर लो। या ऐसा करो, मॉर्निंग के टाइम पे तुमने CDP उठा लिया, उसके बाद इवनिंग के टाइम पे या रात में तुमने इसके साथ किसको, EVS को ले लिया। ठीक है, हिंदी लिया तुमने, हिंदी के साथ मैथ्स को ले लिया। ठीक है, करना क्या है तुम्हें कि एक हार्ड सब्जेक्ट है जो आपको रात में या दिन में जब आपको लगे कि हमारा माइंड उस टाइम ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, उस टाइम वो सेक्शन की प्रैक्टिस करना, और फिर उसका ईजी वाला कोई सेट उठा लेना, कोई सेक्शन ईजी वाला, उसकी प्रैक्टिस करना। तो एक दिन में आपका 2 सेक्शन प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, एक बार में हम भी नहीं करें कि पूरा बैठ के पेपर देना, मत देना, एक बार में मत करना तुम बैठ के, मगर सेक्शन कम से कम 2 सेक्शन एक बार अटेम्प्ट करना, ताकि तुम्हारी बैठने की प्रैक्टिस भी बनी रहे। वहाँ पे क्या होगा, जब गैप हो जाएगा ना पेपर देके, तो जब दूसरा पेपर आता है ना, अगर आपके पास चादर बोरिया बिस्तर है तब तो आप आराम करके लेट गए, और अगर सही से आराम भी नहीं कर पाए ना, तो जब जाओगे ना दूसरा सेक्शन देने, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे अक्षर ऐसे नाचेंगे, क्योंकि इतनी देर तक तो आप कभी आदत है नहीं। ठीक है, मोबाइल में देखना, कंप्यूटर पर देखना बहुत फ़र्क होगा। इतनी आदत तो है नहीं इतनी देर देखने की। तो दिक्कत क्या होगी, किसी को चक्कर आएगा, तो किसी को वहाँ अक्षर तारे नाचेंगे, तारे ज़मीन पे हैं की तरह, तो ये सब दिक्कत होगी। तो हो सके तो आराम करने की व्यवस्था अपनी कर लेना भैया। इस तरीके से अब हम करेंगे तो उम्मीद है कि आपका पेपर बिल्कुल अच्छा होगा। एक एक बात को ध्यान में रखना। ठीक है, और घबराना बिल्कुल नहीं, सबसे जो ज़रूरी है बिल्कुल मत घबराना, आराम से सो के बढ़िया सुबह 5-6 बजे अगर उठ भी गए तो उठना, उसका फिर पढ़ के तब सीधे जाना। ठीक है, ये नहीं कि 5 बजे उठ के 6 बजे तक पढ़ ले, फिर सो ले, फिर निकल दें। माइंड अगर डिस्टर्ब हुआ तो काम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ लेना। रात भर भी नहीं पढ़ना। ठीक है, रिवीजन का कुछ मतलब ना रखना। एक बार अगर तुम घर से निकल दी तो सीधे सेंटर पे जाओ, एग्ज़ाम दो। ठीक है, और अगर ज़्यादा हम अपने हिसाब से बताएं तो हमने क्या सोचा था, हमने नहीं सोचा था पेपर निकले, हमने कहा बस देखें है क्या, इतना पढ़ें ढूंढेंगे, करना है कुछ बस। ठीक है, ये नहीं कि पेपर निकल ही जाए, क्वेश्चन आया देखे तो कैसे आ रहा है, इतना पढ़ के आए तो आंसर भी करेंगे ना, ये चीज़ होनी चाहिए। तो एकदम फ्री माइंड से पेपर देना अपना, और एकदम कायदे से फोकस करके, और उम्मीद है कि आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा विशेष हैं आप लोगों के लिए। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। जितने लोग हैं सबका निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाइंग वाला है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी क्लासेस में। थैंक यू।